तो उसी डेप्थ को लेते हुए हमने यहाँ पे बना लिया ब्रेकफास्ट काउंटर। इस ब्रेकफास्ट काउंटर में ऊपर आ जाती चिमनी, साइड में आ जाते 2 रोज गोल्ड प्रोफाइल के साथ बात करते थे, लेकिन हमने यहाँ पर लिया है टीवी यूनिट। और टीवी यूनिट में भी अगेन जो मैंने बताया था, हमारे घर में एक ही वुडन वाला रेशा है जो चल रहा है। पूरे रूम में जो भी था वो स्टडी के लिए था, क्योंकि मेरे क्लाइंट का वर्क फ्रॉम होम होता है, तो उन्होंने पूरा एक सेटअप बेडरूम, मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो 15 फीट बाय 12 फीट का। सबसे पहले बैक वॉल की बात करें, एक डोर हमारा और था जो रूम के साथ कनेक्ट होता था। वो रूम हमने किड्स रूम बनाया, तो हमने बेसिकली यहाँ से उसको बंद कर दिया। बैक वॉल सोफा अगेन हमने थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर घर में इंट्रोड्यूस किया है। तो ये एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। आज फिर से एक 4 BHK के होम टूर के साथ मैं आ चुकी हूँ आयरिश पर्ल्स में। ये लोकेटेड नोएडा एक्सटेंशन में ही है। और इस फ्लैट में मैंने क्या क्या काम किया है मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। मैंने इस घर में 3 बाथरूम रीडू करे। बाथरूम यहाँ पे 4 है, एक को पूरा स्टोरेज बनाया, 3 बाथरूम रीडू करे हैं। सारी वॉल डिजाइनिंग्स करी हैं, कुछ पार्टीशंस करे हैं, सीलिंग करी है, जितनी भी डोर्स है सबकी लैमिनेशन चेंज करी है, फुल रीडू किचन किया है, सारी वार्डरोब्स बनाई हैं, क्रॉकरी बनाई है, मंदिर बनाया है और आउटर फॉयर इनर फॉयर डिजाइन किया है। डिटेल में जानने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ, मैं स्टार्ट करूंगी आउटर फॉयर से। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा आउटर फॉयर। हमारा आउटर फॉयर में सबसे पहले क्या यहाँ पे एक माइनस पॉइंट था, वो था यहाँ पे ग्रिल ग्रिल थी और ओपन एरिया था, और यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल थी। तो हमने आउटर फॉयर डिजाइन किया, तो वॉल के नीचे नीचे वाले सेक्शन में हमने लगा दिए लूवर्स। यहाँ पे छोटा सा एक प्लेटफॉर्म देते हुए यहाँ CNC कटिंग लगवाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लूवर्स लगाए हैं। लूवर्स लाइट वुडन टेक्सचर के हैं, जो हमने वॉल पे भी लगाए हैं और सीलिंग पे भी लगाए हैं। सीलिंग में लगा दी है 4 COB लाइट्स और एक ट्रैक लाइट। यहाँ पे आ जाता है हमारा शू रैक, एक बढ़िया सा बड़ा सा शू रैक, और नीचे एक सिटिंग के साथ यहाँ पर अगेन लूवर्स लगा दिए, आर्च बनाई, यहाँ पे आ जाता है नेम। और ये एक छोटा सा बॉक्स बनाया जिसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांटर या नॉर्मल प्लांटर आप जैसा भी प्रेफर करते हो वैसे लगा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इस डोर की। CNC कार्विंग वाला डोर है, और ये मेटल वाला पार्ट है जो वेंटिलेशन के लिए भी हो जाता है। यहाँ पर डिजिटल लॉक है जो ओनर की तरफ से है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इनर फॉयर। बहुत ही बढ़िया इनर फॉयर हमें बिल्डर ने दिया था, बहुत बढ़िया सी लॉबी दी है, एक शूरैक की अलग से जगह दी है। वो किस तरीके से डिजाइन करा है दिखाती हूँ मैं। ये आ जाता है हमारा इनर फॉयर। मैंने बताया कि इनर फॉयर बहुत ही बढ़िया हमें बिल्डर से मिला हुआ था। तो सबसे पहले इस सीलिंग की बात करते हैं। तो जो पूरी लॉबी की सीलिंग थी उस पर हमने लैमिनेशन कराई है। थोड़े थोड़े पार्ट्स के बाद हमने ग्रूविंग दी है ब्लैक, उसमें दी है लाइट्स, और इस तरीके से पूरा पैसेज हमने थोड़ा डिफरेंट किया है वुडन लैमिनेट लगा के। फिर बात करते हैं इस घर के पूरे डोर्स की। हमने लैमिनेशन चेंज करी है। तो हमने डोर को एक पूरा अलग से शो करने के लिए, स्टैंड आउट करे पूरे घर में, हमने कलर भी थोड़ा डिफरेंट चूज किया इसमें। जैसे पीयू टेक्सचर्स हमारे होते हैं बहुत ही लाइट टोन्स के, पेस्टल टोन्स, हमने लैमिनेशन का ग्रीन कलर लिया है और इस पे रोज गोल्ड की इनले लगाई है। मेन गेट पे हमने इसके बीच में एक वुडन टेक्सचर नहीं दिया, बट सारे अलग डोर्स में हमने एक टेक्सचर दिया है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये वाला सेक्शन आता है हमारा शू रैक। अब जो हमारे डोर के पीछे का पार्ट था, इस पे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लोरल वॉलपेपर लगाया मैंने। यहाँ पे एल शेप में थोड़ा सा पैनल बनाया है, ग्रूविंग करी है, और यहाँ पे एक MCB बॉक्स था उसको हाइड किया है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टोन शीट लगाई है, अगेन सिमिलर पैटर्न मैंने यहाँ रेप्लिका किया है, उसके पीछे भी लाइट लगाई है, ग्रूविंग दी है। और इस पे भी हमने स्पेसिफिकली पीयू करवाई है। वही पीयू का टेक्सचर जो हमारे मेन गेट पे है वही हमने यहाँ रिपीट करा। इसी को हमने से मंदिर में किया है, उसको मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। ये शू रैक है, इस पे जो हमने एक बहुत ही लाइट कलर की वुडन टेक्सचर की लैमिनेशन ली है, नीचे लिया है बेज टोन पे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया है, और यही एक वुडन टेक्सचर है हमारा जो हमारे पूरे घर में सेकेंड एक टोन है जो हमने एज अ वुडन रिपीट किया है। इसके बाद मैं बात करती हूँ जो सबसे पहला डोर है। इस डोर की बात से पहले मैं इस डोर का पैटर्न आपको दिखाऊंगी। जो ग्रीन टेक्सचर हमने पसंद किया, वो ग्रीन कलर सॉरी,
और ये वुडन टेक्सचर हमने बीच में डाला है। उसके बाद ये फर्स्ट रूम है जो कि स्टडी रूम है, इसको मैं दिखाती हूँ किस तरीके से डिज़ाइन किया है। देखिए आप ये देख पा रहे हो, इस पूरे रूम में जो भी था वो स्टडी के लिए था, क्योंकि मेरे क्लाइंट का वर्क फ्रॉम होम होता है, तो उन्होंने पूरा एक सेटअप बनवाया हुआ है। यहाँ पर एक बड़ी सी स्टोरेज बनवाई है, ऊपर ओवरहेड कैबिनेट, पीछे लगे हैं लूअर्स, और यहाँ पर आ जाती है नीचे की ड्रॉर और साइड कैबिनेट। यहाँ पे एक दरवाजा था वो बंद करवा दिया था, क्योंकि इसके पीछे वॉशिंग मशीन का एरिया बनाया हमने, तो यहाँ पे जो डोर था वो बंद करा दिया, क्योंकि इसका एक्सेस लिविंग रूम की बालकनी से भी था। अब जो एक बाथरूम मैंने स्टोर में कन्वर्ट किया था वो यही बाथरूम है। तो यहाँ पर जो हमने कलर चूज किया है वो अकॉर्डिंगली किया था, क्योंकि जो सर की ये चेयर थी वो उनके पास काफ़ी पहले से थी, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव चेयर है, तो उसके कलर को मैच करते हुए यहाँ पे कलर किया है। अंदर हमने स्टोर को कन्वर्ट कर दिया है वार्डरोब में, और जो ये वाला सेक्शन है इसको कर दिया कैमोफ्लेज पूरे कलर के साथ। थोड़ा सा मिरर लगा दिया ताकि ये एक स्टडी रूम है या ऑफिस की मीटिंग होती है, एक मिरर का पार्ट भी हो गया, और थोड़ा सा वो डिजाइन में इनकॉर्पोरेट हो गया। इस वाली वॉल पे लगाई हैं सिंपल ट्रिम्स, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिंपल ट्रिम्स लगाई हैं। यहाँ पे हमने जो सीलिंग बनाई थी फुल सीलिंग बनाई है, उसमें हमने प्रोफाइल लाइट्स दी हैं कहीं ना कहीं। और इस एडिशनल वार्डरोब में हैंडल लेस तो नहीं बोलूँगी, मैंने सेम हैंडल्स बना। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पार्टीशन क्रिएट करा है, क्योंकि जब हम लॉबी से एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे सोफ़ा की जो हैंडरेस्ट होता है या सोफ़ा की सिटिंग जो है वो दिखती है, तो उसको अवॉइड करते हुए हमने यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट करा है। यहाँ पे नीचे मैंने एक पूरा सॉलिड पार्टीशन बनाते हुए बीच में ये ब्लॉकिंग डाली है मेटल की, इसके अंदर डाला है ग्लास, तो इससे हमें एक हिड्रेंस मिल जाती है और एक आर्टिफिशियल यहाँ पे हमें ये एक एक्स्ट्रा हमें पार्टीशन मिल जाता है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे डिसाइड किया था, जिस तरीके की शेप हमने यहाँ पर दी है वही तरह की शेप हमने यहाँ पर दी है। इसका रीज़न ये था कि जब हम लॉबी से एंटर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये शेप दिखेगी, यही सिमिलर शेप हमें इधर दिखेगी। इस शेप के बीच में मैंने दिया है मिरर, और जो डोर के पीछे मैंने आपको एक वॉलपेपर दिखाया था, उसका रीज़न ये था कि जब हम इस ग्लास में देखेंगे तो हमें ये सिमिलर पैटर्न वहाँ दिखेगा, और जो ये आर्च है इसके साइड साइड में हमने सेम कलर पैटर्न का वॉलपेपर दिया हुआ है, साइड में कस्टमाइज मोल्डिंग, और ये नीचे पूरी बना दी है स्टोरेज। ये सेक्शन पूरा हमने क्रॉकरी को डेडिकेट किया है। ये वॉल हमारे पास इतनी ही थी, यहाँ पे 18 इंच का एक्सटेंशन मैंने दिया है, क्रॉकरी बड़ी सी बनाई है कि नीचे पूरी स्टोरेज हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया है मंदिर, तो मंदिर थोड़ा सा मैं पास से डिस्क्राइब करूंगी आपको। ये आ जाता है मेरा मंदिर। मंदिर में हमने पीयू पॉलिश ही करवाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डोर पे, इनर फॉर पे, और यहाँ पे पूरी पीयू करवाई है, इसके नीचे पूरी पीयू करवाई है। ये आ जाता है हमारा स्टूल, सारी आ जाती है ड्रॉर्स, 2 शेल्फ डाली हमने स्टेयर टाइप की, दोनों तरफ CNC कटिंग आ जाती है, बैक साइड पे और इस साइड पे, और इसमें दिया हमने ब्लाइंड, प्रिंटेड ब्लाइंड है, जिससे हमें इस एरिया में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। अंदर एक लाइट है, और यहाँ पर हमारा ये कटिंग के साथ एक मंत्र हमने लिखवाया है। इस तरीके से पूरा लॉबी वाला एरिया जो भी मैंने डिज़ाइन किया था, एंट्री इनर फॉयर से लेते हुए मंदिर, और ये पूरा डिज़ाइन विद क्रॉकरी हमने यहाँ पे डिसाइड किया है। इस वजह से जो मैंने यहाँ एक्सटेंशन दिया था, हमें किचन में भी एक एक्सटेंशन मिल जाता है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसा मेरे सोफ़ा की बैक वॉल, सोफ़ा अगेन हमने थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर घर में इंट्रोड्यूस किया है, तो ये सोफ़ा ग्रीन कलर का है। बैक वॉल पे थोड़ा सा लूअर्स की पैनलिंग मैंने रेस की ताकि पीछे लाइट आ सके, कॉर्नर मोल्डिंग लगाई है, डिज़ाइनर लाइट्स के पॉइंट दिए हैं। यहाँ पर आ जाती है एक चारकोल पैनल, और अगेन ऊपर सारी लाइट्स डबल कोव देते हुए मैंने यहाँ की सीलिंग कंप्लीट करी। इधर आ जाता है हमारा शैंडलियर, यहाँ आ जाता है सोफ़ा, अभी सेंटर टेबल आनी बाकी है। उसके बाद हम आते हैं इस वाली वॉल पे, ये है हमारी डाइनिंग की वॉल। डाइनिंग की वॉल पे क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन वहाँ से कर लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आर्च दिए हैं जिसमें हमने रोज गोल्ड ग्लास लगाया है। यहाँ आ जाती है हमारी डाइनिंग टेबल, ग्लास लगाने की वजह से ये एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब आते हैं हम इस सेक्शन पे। ये जो सेक्शन है ये वही सेक्शन है जो मैंने आपको बोला था कि मैंने क्रॉकरी में 18 इंचेस का एक्सटेंशन करा है, तो उसी डेप्थ को लेते हुए हमने यहाँ पे बना लिया ब्रेकफास्ट काउंटर। इस ब्रेकफास्ट काउंटर में कुछ स्टोरेज बैक साइड से दे दिया हाफ करते हुए, और कुछ दे दिए फ्रंट से। बॉटम वाली मैंने बैक साइड से करी है, और फ्रंट वाली स्टोरेज मैंने फ्रंट से कर दी है। उसके बाद हमारा आ जाता है किचन। तो किचन में हमने हॉब की प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज करी है। हॉब की प्लेसमेंट यहाँ करी है, ऊपर आ जाती है चिमनी, साइड में आ जाते हैं 2 रोज गोल्ड प्रोफाइल के साथ ब्राउन टेंटेड ग्लास, नीचे आ जाती है टेंडम ड्रॉर्स। ये हमारे ब्रेकफास्ट काउंटर के ऊपर एक पूरा लाइट का प्रोविजन हमने दिया था, ये हमारे कस्टमर ने लगाई है यहाँ पर सारे लॉफ्ट सेक्शन के साथ। यहाँ पे एक और मैंने पल्ला दे दिया है। ये आ जाता है हमारा माइक्रोवेव एरिया। उसके बाद ये सेक्शन आ जाता है रोलिंग शटर का, यहाँ आ जाती है विकर बास्केट। और उसके बाद क्योंकि हमने इस बालकनी में एक्सटेंशन किया है, यहाँ पे ले लिए हैं हमने एक पैंट्री बाहर,
पाइप थोड़े से कवर करवा दिए। इधर भी एक स्टोरेज ले ली है, जो हमारे जिसमें स्टेयर्स एंड ऑल चली जाती है, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो सब इसके अंदर चला जाता है। यहाँ पे आ जाती है हमारी सिंक। सिंक के अगल बगल भी हमें प्लेटफॉर्म मिल जाता है। एक साइड मैंने कैबिनेट टांग दिए, बाकी खुला छोड़ दिया ताकि वेंटिलेशन और सारी चीज हमारी इक्वल रहे। उसके बाद हमने अभी तक यहाँ पे टीवी यूनिट नहीं देखी थी, टीवी यूनिट आ जाती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्रॉकरी भी ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर लिया टीवी यूनिट। और टीवी यूनिट में भी अगेन जो मैंने बताया था, हमारे घर में एक ही वुडन वाला रेशा है जो चल रहा है, वो यही है। उसके बाद पीछे आ जाता है एक स्टोन पैनल, और यहाँ पे लगवाए हैं ग्लास। यहाँ पे आ जाता है आपका लोअर, एक बड़ी सी कैबिनेट। यहाँ पर वूफर जो था हमने डिसाइड करा कि डायरेक्ट फ्लोर पे रखेंगे, क्योंकि उसको लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे कुछ भी रखते हैं तो जब वो बचता है तो काफी सारी चीजें ना शेक होती हैं। ये पूरी नीचे बॉटम कैबिनेट, और यहाँ पे आ जाता है ग्लास वाला पल्ला। इसके बाद फ्लिकरिंग ज्यादा नहीं पूरी। अच्छा अच्छा। तो ये है हमारा पेरेंट्स रूम, और पेरेंट्स रूम में ये 10 बाय 12 का रूम है। इसमें हमने जो पूरे घर में जो भी जितना भी लैमिनेशन लगाई है डोर पे, वो लगाई है फ्रंट साइड पे। और क्योंकि इस रूम को हमें अंदर से पूरा कैमोफ्लेज करना था ये एरिया, तो मैंने यहाँ पे बैक साइड से लगाई है ट्रिम्स। यहाँ पे दे दिया कस्टमाइज वॉलपेपर, और यहाँ पर आ जाती है प्रोफाइल लाइट। सीलिंग बनाई है पूरी साइड कोर्स, और सेंटर सीलिंग भी बनाई है। साइड में सीओबी लाइट्स लगाई है, बीच में बस एक प्रोफाइल दी है। उसके बाद हम आते हैं इस वाले सेक्शन में। ये है हमारा बाथरूम, और बाथरूम पे भी हमने वही जैसे लैमिनेशन पूरे रूम में चेंज करी, पूरे घर में चेंज करी, ऐसे यहाँ भी करी है। यहाँ सिंपल से लूवर्स लगाए हैं, छोटी सी कैबिनेट बनाई है। इस रूम में जो हमने कलर थीम रखा है थोड़ा सा ब्राउनिश रखा है, और यहाँ पे एक स्टोन लुक की लैमिनेट है। ये ग्लास का शटर है। उसके बाद हम आते हैं इस एरिया में। ये जो सेक्शन है एक निश एरिया था, निश बोले तो खांचा था। ये खांचा अंदर की तरफ था, तो यहाँ पे तो एक पूरी वार्डरोब बनाई है। एक ऊपर व्हाइट और हमारा मार्बल टेक्सचर, यहाँ एक डार्क सा हमने स्टोन टेक्सचर दे दिया है। उसके बाद इसी के बाद एक छोटी सी वॉल थी, तो इसको हमने स्टडी कम स्टोरेज कम एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए थी, तो इस तरीके से डिजाइन किया है कि ऊपर वाले सेक्शन में हमने पूरी स्टोरेज दे दी है, बीच का सेक्शन खाली रखा है, नीचे भी स्टोरेज दे दी। अब आपको एज अ स्टडी यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आपकी एक एड ऑन स्टोरेज हो गई और क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लग रहा, क्योंकि हमने बीच से इसको काट दिया और एक लाइट दे दी है। पेलमेट्स लगाए हैं यहाँ पे हमने। उसके बाद आ जाते हैं इस वाले सेक्शन पे। अगेन जो मैंने बताया था पूरा कैमोफ्लेज करा है। बेड आ गया, यहाँ पे एक आ गई साइड टेबल, और ये साइड टेबल के साथ यहाँ पे हमने एक एलईडी मिरर लगा दिया है, तो साइड टेबल कम ड्रेसर पूरा काम करता है। तो एक 10 बाय 12 का रूम जो पेरेंट्स रूम डिजाइन करा है, इसमें हमने टीवी यूनिट डिजाइन करी है, पूरी बैक वॉल डिजाइन करी है, ड्रेसर करा है, स्टोरेज करी है, स्टडी करी है, और एक एक्स्ट्रा स्टोरेज भी करी है। अब इसका मैं दिखाती हूँ आपको बाथरूम हमने कैसे रीडू कर। तो ये जो पेरेंट्स रूम वाला बाथरूम हमारा अटैच है, इसको किस तरीके से डिजाइन करा है। इसका साइज था 8 फीट बाय 5 फीट। बेरिंग ये 2 वॉल मैंने हाईलाइट करी है। यहाँ पे एक टेक्सचर वाली टाइल लगाई है ग्रेश। निश बहुत ज्यादा नहीं काट सकती थी, जितनी काटी गई काट ली। उसके बाद हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक एरिया बना दिया। उसके बाद इसकी मैचिंग की ग्रे 2 बाय 4 हमने वॉल्स पे लगाई है, और सिमिलर टोन हमने फ्लोर पे लगाई है। रीजन ये होता है जितना कम टेक्सचर आप यूज करोगे, जितने कम कलर कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे, उतना बाथरूम बड़ा लगेगा। ये वाले एरिया में थोड़ी सी लाइट लगा के कैबिनेट बना दी है। इस पार्ट को थोड़ा सा ज्यादा ओपन छोड़ा है, क्योंकि वहां स्टोरेज कम थी, तो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद ये वाले सेक्शन में जो कस्टमर ने हमारी वैनिटी ली थी, क्योंकि ग्रे टोन था तो ब्लैक कलर की ली है, बेसिन आ जाता है, और यहाँ आ जाता है एलईडी मिरर। इस तरीके से ये बाथरूम मैंने कंप्लीटली डिजाइन करा है। इसके बाद मैं आपको कॉमन वाला बाथरूम दिखाती हूँ। तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम है, जिसका साइज है 6 फीट बाय 8 फीट। तो काफी अच्छा साइज था ये। इसमें एक डोर हमारा और था जो रूम के साथ कनेक्ट होता था। वो रूम हमने किड्स रूम बनाया, तो हमने बेसिकली यहाँ से उसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमने वॉल लगा दी, तो 2 डोर की डिस्टर्बेंस अब यहाँ पर नहीं है। अब उसके बाद जो एरिया आता है, इसको हमने काफी लाइट कलर पे डिजाइन किया है। पूरा यहाँ पे एक लाइट बेज टोन लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो हाईलाइटेड टाइल्स लगाई हैं, ये हमने हाईलाइटेड टाइल्स 2 वॉल पे ही लगाई हैं। अगेन निश जैसे मैंने आपको बताया था, ज्यादा चिजल नहीं कर पाए थे तो उतनी ही बनाई। यहाँ पे पूरे एक अबव कैबिनेट बना दी, उसमें लाइट दे दी। ये आ जाता है डब्ल्यूसी वाला एरिया। और उसके बाद ये जो सेक्शन था, ये आ जाता है हमारा एक वैनिटी वाला एरिया। ये कस्टमाइज वैनिटी जो कस्टमर ने बनी बनाई ली थी,
बेसिन उसके साथ ही आया था और ये सेट पूरा उसके साथ है। यहाँ पे भी मैंने एक हाईलाइटेड टाइल लगाई है। तो इस बाथरूम में मैंने 3 टाइल्स लगाई हैं। एक पूरी बेसिक है जो सारी वॉल्स पे है, फ्लोर पे है। एक जस्ट वो वाला सेक्शन है जो मैंने हाईलाइट किया है और एक ये 2 वॉल हाईलाइट करी है। इस तरीके से मैंने ये वाला एरिया डिजाइन करा है। अब इसके बाद मैं आपको किड्स रूम, तो ये आ जाता है हमारा किड्स रूम। अब किड्स रूम में सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊं कि इस पूरे रूम में जितना भी मैंने काम किया है, या तो वॉलपेपर है या पीयू पॉलिश है। जो पूरी वार्डरोब मैंने बनाई है इसको पीयू पॉलिश में बनाया है। जो बैक पैनल बनाया है पीयू पॉलिश में, जो उधर वाली कैबिनेट है वो भी पीयू पॉलिश में ही है। अब डिटेल बताती हूँ कि कैसे क्या हमने डिजाइन किया था। सबसे पहले इस रूम का साइज है 10 बाय 12 फुट का, और उस 10 बाय 12 फुट में मैंने एक एडिशनल वार्डरोब बनाई है। इस एडिशनल वार्डरोब में ऊपर बनाया लॉफ्ट, ये दी है स्लाइडर और नीचे दी है 2 ड्रॉर्स, क्योंकि यहाँ आयरिश पर्ल में जो फ्लैट की हाइट है वो थोड़ी ज्यादा है नॉमिनल हाइट से। 10 फीट की अप्रॉक्स यहाँ है, 10 फीट प्लस है थोड़ी सी, तो हमें अच्छा खासा साइज मिल जाता है चीजों को लेके। तो सबसे पहले ये तो एक आगे बड़ी सी वार्डरोब, इस बड़ी सी वार्डरोब के आगे ये एक सेक्शन आप देखोगे तो मैंने क्लाइंट के बेटे के लिए यहाँ पे उन्होंने ये सेक्शंस बनवाए थे जिसमें वो उनकी कार रख सकें। और जो नीचे वाला सेक्शन था ये यूज क्लोथ के लिए हम यूज कर सके, बीच में आ जाते हैं स्विचेस। उसके बाद जो डिजाइन हमने यहाँ पे प्यू पॉलिश करा है उसी सेम ग्रूविंग को हमने यहाँ पे फ्लोट करते हुए वहां तक लेके गए हैं। ऊपर कस्टमाइज पैनल और यहाँ पे लगाई है हमने प्रोफाइल लाइट। ऊपर सीलिंग हमने काफी डिजाइन में बनाई है, हमने क्लाउड डिजाइन में बनाई है और एक सिंगल क्लाउड हमने इधर फ्लोट किया है। उसके बाद आ जाता है ये बेड 6 फीट बाय 6 फीट का। फिर आ जाते हैं ये वाली वार्डरोब, वही कंटिन्यू करते हुए पार्ट हमने यहाँ पे लाए हैं। ये एक वार्डरोब आ गई जो निश वाली वार्डरोब है। उसके बाद इसमें चाहिए था एक स्टडी यूनिट, हमारा स्टडी टेबल, ये आ जाता है हमारा डेस्क, यहाँ पे आ जाती है ड्रॉर्स, ये आ जाती है एक साइड स्टोरेज, ओपन ऊपर पूरी स्टोरेज है और ये एक आ जाता है ओपन पार्ट। तो इस तरीके से ये एक स्टडी रूम 10 बाय 12 का, एडिशनल वार्डरोब, निश एरिया वाली वार्डरोब, बैकड्रॉप, वॉलपेपर, कार सेक्शन, क्लाउड सीलिंग और ये सारा सारा स्टडी एरिया के साथ मैंने डिजाइन किया है। इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी मास्टर बेडरूम, जो कि बहुत ही बढ़िया साइज है। मैं आपको वो दिखाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो 15 फीट बाय 12 फीट का। सबसे पहले बैक वॉल की बात करते हैं। ये वो डोर्स हैं जिनके सब मैंने लैमिनेशन चेंज करी है। बैक वॉल की बात करें तो दोनों साइड्स पे मैंने एक 3D पैनल जिसमें मोल्डिंग के डिजाइन थे उसको यहाँ पे लगाया है, बीच में लगाया कस्टमाइज वॉलपेपर, यहाँ पे लाइट का एक प्रोविजन दिया था। इस रूम में यहाँ पे मैंने एक एडिशनल वार्डरोब बनाई है। इस एडिशनल वार्डरोब के फर्स्ट साइड पे मैंने यूज लुक का सेक्शन बनाया, थोड़ा सा कर्व करते हुए यहाँ पे ग्लास के शटर्स लगाए हैं, ब्लैक टिंटेड और ब्लैक प्रोफाइल, नीचे दी है ड्रॉर्स। ये वाला जो सेक्शन था ये बिल्डर के अकॉर्डिंग था हमारा पूरा डिश एरिया जिसमें कैबिनेट्स बनानी थी, तो इसमें मैंने पूरी लैमिनेशन वाली कैबिनेट बनाई है, डुअल टोन डुअल लैमिनेट। फिर हम बात करते हैं वाली वॉल की। ये वाली वॉल पे टीवी यूनिट हमें नहीं चाहिए था, तो हमने बहुत ही ट्रेडिशनल मोल्डिंग्स के कॉर्नर, डिजाइनर कॉर्नर्स के साथ पूरी वॉल डिजाइन करी है। 2 पॉइंट्स दिए थे लाइट के जिसमें उन्होंने अपना एक फोकस लाइट यहाँ पे लगवाई है कस्टमर ने। सीलिंग की बात करूँ तो साइड सीलिंग और सेंटर सीलिंग प्रॉपर बनाई है। आयरिश वर्ल्ड में हमारे पास हाइट बहुत अच्छी थी कि हम काफी हैवी और पूरी पूरी सीलिंग्स हम यहाँ पे डिजाइन कर पा रहे थे। फिर इसके बाद ये आ जाता है मेरा एक ड्रेसर एरिया। ड्रेसर एरिया जो मैंने बहुत ही डिफरेंट बनाया है, शेप आप देख सकते हो बहुत डिफरेंट है। एलईडी मिरर लगाया है, एक स्लैब और यहाँ पे ड्रॉर, और नीचे भी कुछ पार्ट मैंने मिरर का लगाया, और बैक पे वही वाली पैनलिंग आ जाती है जो इस रूम की हमने करी थी। मास्टर बेडरूम के बाथरूम का जो साइज है वो है 9 फीट बाय 6 फीट, और हमने सिमिलरली यहाँ पे कैबिनेट बनाई है। इस पूरे वॉशरूम में जो हमने कलर थीम लिया है वो हमने लिया है मार्बल का टेक्सचर, और वॉल्स पे लिया हाई ग्लोस, उसी का एंटीस्केड ले लिया हमने फ्लोर पे। और जो बेदिंग एरिया है उस बेदिंग एरिया में हमने जो यहाँ पे टाइल्स लगवाई है वुडन टेक्सचर की लगवाई है। ये कैबिनेट आ गई। बेदिंग एरिया को हमने थोड़ा सा डाउन कर दिया, 2 वॉल सिमिलरली हमारी हाईलाइट होगी, बाकी सारी वॉल्स पे 2x4 की हाई ग्लॉस टाइल्स लगी हैं। ये सेक्शन पूरा बना बनाया सर ने अपना लिया हुआ था, उसी के साथ में ये सेक्शन भी उन्होंने अपना बना बनाया लिया है। इस तरीके से ये वाला पूरा एरिया भी मैंने डिजाइन किया है। पार्टीशन जो इसमें मैंने करा है वो ब्लैक फ्रेमिंग के साथ करा है, तो इसमें थोड़ी सी वो ग्रेस ऐड करती है। तो आपको मेरा आज का ये होम टूर कैसा लगा है मुझे कमेंट में बताना, और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, और जो मैंने ग्रीन कलर का यूज़ करा है जो कहीं कहीं इनकॉर्पोरेट करा है वो कैसा लगा है मुझे प्लीज़ बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको भी कर देना। मैं आपको मिलूंगी अगले एपिसोड में एक नए होम टूर के साथ। थैंक यू सो मच।